अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज हम फ़्रॉक कटिंग करते हैं। फ़्रॉक की चोली पहले बना लेते हैं। दोस्तों आज मेरा मकसद सिलाई बताना नहीं कि सिलाई में किस तरह से फ़्रॉक कटिंग किया जाता है। आज मेरा मकसद है आप लोगों से बातें करना, आपके कमेंट का जवाब देना। देखिए आप लोग कमेंट किए थे कि आप में से कोई फ्रेंड कमेंट की थी कि घर बैठे बुटीक तो खोल ली हूँ पर कस्टमर कैसे लाएं हम लोग। देखिए कस्टमर लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपनों का कपड़ा डिज़ाइनर सिले, डिज़ाइन बनाकर सिले और बहुत ही कम पैसों में सिले। जो खर्च आपका सिलाई में लगता है वो जोड़कर जो मेहनत का पैसा लेते हैं आप, उसमें थोड़ा कम पैसे ले। देखिए ये सबसे अच्छा काम है घर बैठे, ये सबसे अच्छा काम है और सबसे आसान काम है। किसी भी टाइम आप टाइम निकाल के आधा घंटा भी काम कर लेते हैं, पूरे दिन में 1 घंटा भी काम कर लेते हैं। चलो आज एक दिन कर लेते हैं, एक दिन में 1 घंटा निकाल लिए, दूसरे दिन में 1 घंटा निकाल लिए, 2 दिन में। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में कमा लिया जाता है। किसी महीने में मैं 9,000 कमा लेती हूँ, किसी महीने में मैं 12,000, किसी महीने में मैं 5,000 भी कमा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनकम हो जाता है, लेकिन ये जो अमाउंट है ना ये मेरे लिए बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। आप पे जितना मेहनत करेंगे ना उतना काम निकलेगा। आप चाहे तो दिन का दोपहर का खाना खाने के बाद जो टाइम बचता है तो उसको आप मोबाइल देखने में यूज़ ना करें, रील्स देखने में टाइम ना निकालें। बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रील्स देख के टाइम बर्बाद हो जाएगा, फिर शाम का खाना बनाओ और खाने खिलाओ और बर्तन धो, यही सब काम रह जाता है। तो आप उस वक्त को इस्तेमाल करें, वो जो वक्त आपको मिलता है ना तो थोड़ा आराम भी करें और काम करें। देखिए सिलाई सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। सिलाई अगर आप ध्यान से सीखिएगा ना तो मुश्किल से 2 महीने में आपको अच्छे से सिलाई आ जाएगा। आप अगर के अच्छे से नहीं जानते, प्रैक्टिकली यूट्यूब से या इंटरनेट से, गूगल से नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 2 महीने का कोर्स कर लीजिए। थोड़ा सा पैसा अपने आप पे लगाइए। जब पहले आप इन्वेस्ट करिएगा ना फिर अच्छे से कर पाइएगा। और फिर जो बच जाता है ना वो कस्टमर के ऊपर काम कर कर के आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कि कुछ कपड़ा बना रहे हैं आप तो कभी कोई गलती हो जाता है, सिलाई में कुछ गड़बड़ नहीं होता, कटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। जैसे आपसे कोई कपड़ा गलत कट गया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आपसे कुछ गलत सिला गया है, रॉन्ग उल्टा सीधा सिला गया, उसको खोल के ठीक कर सकते हैं। आप मेजरमेंट करने में दिक्कत हो गया और गला छोटा हो गया तो फिर उसको खोल के फिर गला को बड़ा करे, ठीक करे। मैं जब सिलाई सीखी थी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं कोर्स नहीं की थी, कोई बताने वाला उतना नहीं था। एक बंदी थी जो बस कटिंग करना 1 दिन में सिखा के गई, एक सूट पे। वैसे तो मैं कपड़ा रख के काटती थी, इंची टेप चलाना नहीं आता था। मैं किसी के पास जाती थी सीखने के लिए कि सिखा देने। जैसे कोई लेडीज़ कर रही है गांव मोहल्ले में काम, तो वो अपना काम थमा देती थी। हेम करने का, जैसे हेम करने का काम दे देती थी और बोलती थी मेरे कपड़े को कि रख दो, काट के रख देंगे ना तो सिल ले जाना। अरे वो काट के रख देगी तो मैं क्या देखूंगी, क्या सीखूंगी। सिलना तो मुझे आता है, परफेक्ट सिलना आता है, सिलाई अच्छे से आता है, मुझे कटिंग सीखना है। अभी कितना आसान हो गया दुनिया, इंटरनेट अवेलेबल है, सारा कुछ आप घर बैठे सीख सकते हैं। एक एक ट्रिक, कुछ भी टिप्स, इतना आसान हो गया सिलाई। पहले तो इतना मुश्किल होता था। आप तो अभी अगर कि आप सिलाई सीखने भी जाते हैं ना तो 500 रुपये महीना लेगी, वरना 3,000 में पूरा ठेका ले लेती है कि हाँ पूरा सिलाई कोर्स करवा देंगे। कहीं कहीं तो 2,000 भी है। अब पहले आप खुद पे सिलाई सीख, कहीं कहीं पे अगर आप बोलेंगे ना कि मुझे बस सलवार सूट सिखा दीजिए और कुछ प्लाजो पैंट वगैरह, तो वो 1,000 रुपये में भी सिखा देंगी। अगर कि नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर देखें ना, फ्री क्लासेस है। आप देखने जाते हैं, यूट्यूब पे क्लास करने जाते हैं और देखने रील्स बैठ जाते हैं। तो ऐसे कैसे सिलाई सीखेंगे आप टारगेट बना के जाएं कि मुझे यही सीखना है। वहाँ पे कैंची, इंची टेप, कपड़ा सब कुछ रखे और फिर मेजरमेंट करना वो बता रही है तो नोट करे, कटिंग करे। ऐसे में आप सीख पाइएगा। ऐसा नहीं कि हाँ बस गए देख लिए 15-20 मिनट और बोर हो रहे, नहीं समझ में आ रहा, चलो कुछ और देखते हैं, फिर उस दुनिया में आप गुम हो जाते हैं। इसलिए
सिलाई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सिलाई, बहुत ज़्यादा आसान, और अच्छा खासा पैसा भी है। आप एक सूट कितना देर में सिल लीजिएगा? चलिए आप बिगनर है तो 2 घंटे में सिलाएगा, 2 घंटे में सलवार समीज सिलाएगा। आप 3 घंटे में सिल लेना, सुबह थोड़ा समीज सिल लीजिए, शाम सलवार सिल लीजिए, ठीक है ना। एक दिन में अगर कि आप गांव मोहल्ले में 200 रुपया 150 रुपया कमा ले रहे हैं घर बैठे हंसते खेलते सारा काम करते हुए, तो क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं है उसमें। आपका खर्चा तो निकल जाएगा ना। देखिए पैसा पैसा कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना, पैसा बहुत अच्छा चीज़ है, पर पैसा कमाने में मेहनत लगता है। क्या? क्योंकि आपके पापा कमा रहे हैं, आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, आपका भाई कमा रहा है, वो भी मेहनत करके कमा रहा है। आप बाहर जाके देखें कितना मेहनत करके कमाता है। सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे ड्यूटी जाना, टाइम पे खाना खाना, मतलब एकदम टाइमली, और वो पैसे आपको मिलते हैं, फिर वो आप खर्च करते हैं। खुद कमा कर देखें ना, पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, और खुद कमाने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिलाई से ही चले, आपको पेंटिंग्स का शौक़ है तो पेंटिंग का कोर्स कर लीजिए, कढ़ाई वगैरह का शौक़ है तो कढ़ाई वगैरह कर लीजिए। देखिए जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, तो आप बाहर जाकर जॉब करना, नौकरी करना तो नौकर ही हुए ना आप। लेकिन इसमें क्या है, सिलाई में आप खुद ऑनर हुए, आप मालिक हुए, आप जैसा चाहे टाइम निकाल कर करें। नहीं मन है आज कहीं जाना है, घूमने फिरने जाना है, ठीक है कल कर देंगे। टाइम दे दीजिए कस्टमर को कि आपको 2 दिन बाद कपड़े मिल जाएंगे, 1 हफ्ता बाद मिल जाएंगे। अगर 1 हफ्ता बाद आप ना दे सके, बीच में कोई दिक्कत आ गई, आपको कोई इमरजेंसी पड़ गया, तो आप कस्टमर को कॉल कर दीजिए। एक नंबर तो आप ले लीजिएगा, जब कपड़ा दे के जाएंगी कॉल कर दीजिए कि इमरजेंसी आ गया, आपका कपड़ा 2 दिन बाद 2 दिन और लग जाएगा। कोई माइंड नहीं करेगा। हाँ, आपका काम अच्छा रहेगा, आपका कम पैसा रहेगा, तो आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। और जो कस्टमर एक बार सिला के जाएंगे ना, वो 2-3 कस्टमर और भी लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप नया सिलना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे बुटीक स्टार्ट, घर से काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि कैसे काम लाए। आप पहले अपनों का कपड़ा सिले, डिज़ाइन अच्छा बना कर दे, फिनिशिंग अच्छा करके दीजिए, कम पैसों में दीजिए। अगर टेलर 300 ले रहा है तो आप 150 में करके दीजिए, 100 रुपये में करके दीजिए। आपका जो खर्चा लग रहा है ना 10-20 रुपये, इलास्टिक, धागा और बाकी जो मेहनत का काम होता है ना, मेहनत का जो पैसा लेते हैं ना, उस मेहनत में कम कर लीजिए, मेहनत में कम कर दीजिए पैसा। उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर बनेंगे, आपका काम का तारीफ़ होगा। इस तरीक़े से आप घर बैठे काम स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों। चले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।